जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की एक प्रमुख जाति है भूमिहार। आज भूमिहार जाति के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और मेरा एक और चैनल है STB यानी सत्यमेव जयते चैनल, वह समाचारों पर केंद्रित है, उसको भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं भूमिहार समाज की। भूमिहार समाज जिन्हें स्थानीय स्तर पर भूमिहार और बाभन भी कहा जाता है। भूमिहार खुद को ब्राह्मण कहते हैं और वे प्राचीन काल से भगवान परशुराम को अपना मूल पुरुष और कुल गुरु मानते हैं। भूमिहार खुद के ब्राह्मण होने का दावा तो करते ही हैं, लेकिन वे पारंपरिक रूप से पूर्वी भारत के भूमि स्वामी समूह में शामिल हैं। वे 20वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत के कुछ छोटी रियासतों के राजा और जमींदार भी थे। बिहार में भूमिहारों को बाभन या जमींदारी होने के कारण बाबू साहेब भी कहा जाता है। ये लोग मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और नेपाल में बड़ी संख्या में हैं। हालांकि अब तो देश दुनिया में सभी जगह बस चुके हैं। भारत व नेपाल में कई जातियों की तरह भूमिहार समाज की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं व मिथक व किंवदंतियां हैं। भूमिहार समाज का दावा है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को हराकर जो भूमि जीती थी उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। भूमिहारों को लेकर सबसे मान्य कथा यही है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को पराजित कर जो भूमि जीती थी उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। उसके बाद उन ब्राह्मणों ने पूजा पाठ का परंपरागत पेशा छोड़कर खेती बाड़ी व जमींदारी शुरू कर दी थी। यही ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण कहलाए। तभी से भगवान परशुराम को भूमिहारों का जनक और भूमिहार ब्राह्मण वंश का प्रथम सदस्य माना जाता है। एक कथा यह भी है कि प्राचीन काल में अयोध्या के एक राजा की कोई संतान नहीं थी। तांत्रिकों ने राजा को संतान प्राप्ति के लिए किसी ब्राह्मण की बलि देने को कहा। इस उद्देश्य के लिए महर्षि जमदग्नि के एक पुत्र को लाया गया। महर्षि जमदग्नि भगवान परशुराम के पिता थे। भूमिहारों की कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र उस युवक के मामा थे। जब महर्षि विश्वामित्र को पता चला कि उनके भांजे की बलि दी जा रही है तो उन्होंने बिना बलि दिए ही राजा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने बलि के लिए लाए गए युवक को जमीन देकर बसा दिया। इसी युवक के वंशज आगे चलकर भूमिहार कहलाए। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में मगध के राजा जरासंध ने एक धार्मिक आयोजन में ब्राह्मणों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। जरासंध ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि कम से कम 1 लाख ब्राह्मणों को उपस्थित होना चाहिए। मंत्री के तमाम प्रयासों के बाद भी इतने ब्राह्मण बुलाने में मंत्री सफल नहीं हो सका। जरासंध के भय से मंत्री ने ब्राह्मणों के साथ ही अन्य जातियों के लोगों को भी ब्राह्मणों के भेष में बुला लिया था, परंतु जरासंध समझ गए कि वे असली ब्राह्मण नहीं हैं और बाद में यही लोग ब्राह्मण की तरह बाभन कहलाए। हालांकि भूमिहार इस कथा को नकारते हैं। भगवान परशुराम और क्षत्रियों के युद्ध वाली किंवदंती कुछ आगे इस तरह कही जाती है कि भूमिहार राजपूत पुरुषों और ब्राह्मण महिलाओं की संतान है, जबकि दूसरी किंवदंती के अनुसार वे ब्राह्मण बौद्धों से निकले हैं जिन्होंने हिंदू समाज में अपना उच्च स्थान खो दिया था। भूमिहार खुद इस संकरता या गिरी हुई स्थिति से जुड़ी इन कथाओं को नापसंद करते हैं और शुद्ध ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भूमिहार विष्णु भगवान के 6थे अवतार भगवान परशुराम के वंशज हैं। चूंकि भगवान परशुराम ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रिय की तरह युद्ध किया था, इसलिए भूमिहार दोनों वर्णों यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों के गुणों का दावा करते हैं। एक बात और साफ कर दूं, भगवान परशुराम को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों से 21 बार युद्ध किया और धरती को क्षत्र विहीन कर दिया। यह एक अति संयोक्ति है। सत्य कुछ और है। सत्य यह है कि भगवान परशुराम ने वास्तव में सिर्फ एक क्षत्रिय वंश से 21 बार युद्ध किया और वह था हेहेय वंश, और उसी के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उन्होंने 21 बार इस वंश के राजाओं से युद्ध किया था और उनको पराजित किया था। भूमिहार खुद को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं।
हालांकि समाज के दूसरे समुदायों ने उन्हें ब्राह्मण का स्थान नहीं दिया, क्योंकि उनमें से अधिकतर ब्रिटिश राज के दौरान किसान थे। हालांकि भूमिहार दावा करते हैं कि उन्होंने चूंकि पारंपरिक पूजा पाठ करना और भिक्षा लेना छोड़ दिया था, वे जमींदारी और कृषि कार्य से जुड़ गए थे। बड़े जमींदार भूमिहारों ने खुद को ब्राह्मणों के कार्य से अलग कर दिया था। इससे यह हुआ कि पूजा पाठी ब्राह्मणों ने खेती करने वाले भूमिहारों को ब्राह्मण समाज से अलग कर दिया। यह विवाद क्या है यह तो भूमिहार और ब्राह्मण समाज जाने, लेकिन मेरा तो सिर्फ यही मकसद है कि मैं एक इतिहास देश दुनिया के सामने रखूं। बहरहाल, भूमिहार को बाभन या अयाचक ब्राह्मण भी कहा जाता है, यानी जो यजमान से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। भूमिहारों के सरनेम भी ब्राह्मणों की तरह ही हैं, जैसे पांडेय, तिवारी, त्रिपाठी, मिश्र, शुक्ल, उपाध्याय, शर्मा, ओझा, दुबे, द्विवेदी। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग राय, शाही, सिंह या सिन्हा, चौधरी, ठाकुर आदि भी लिखता है। भूमिहार ब्राह्मण कई जगह प्राचीन समय से पंडिताई भी करते आ रहे हैं। प्रयाग में त्रिवेणी के सभी पंडित भूमिहार ही हैं। गया के विष्णुपद मंदिर और देव सूर्य मंदिर के पुजारी भी भूमिहार ब्राह्मण ही बताए जाते हैं। कुछ जगह मैथिल ब्राह्मणों और भूमिहारों के बीच वैवाहिक संबंध होने के प्राण मिलते हैं। दावा किया जाता है कि समाचार पत्र भारत मित्र के 11 जनवरी 1916 के अंक के संपादकीय में लिखा गया था कि मैथिल ब्राह्मणों और भूमिहारों के बीच वैवाहिक संबंध होते थे। चूंकि भूमिहारों के सरनेम अधिकतर ब्राह्मणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इतना तो तय है कि इनके रूट्स कहीं न कहीं ब्राह्मणों से अवश्य जुड़े थे। वास्तव में एक थ्योरी यह भी है कि यदि आप खासतौर पर पहाड़ों में चले, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज से लगभग 100 साल पहले तक जो भी ब्राह्मण हल को छूता था उसे निम्न कोटि का मान लिया जाता था। दरअसल यह इसलिए किया गया था कि ब्राह्मण हल न लगाए, यह नहीं कि वे कर्म न करें। उनको चूंकि ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्म, देव पूजन आदि का कार्य सौंपा गया था और उसके लिए लंबे समय तक पढ़ाई भी करनी पड़ती थी, शिक्षा लेनी पड़ती थी। क्योंकि अधिकतर लोग शिक्षा के बजाय आराम परस्त होना चाहते हैं और ब्राह्मणों के लिए यह प्रतिबंधित इसलिए किया गया था हल लग छूना, ताकि वे शिक्षा की तरफ ध्यान दें, पढ़े लिखें और समाज में ज्ञान बांटते रहें और पूजा पाठ भी करते रहें। बिहार, उत्तर प्रदेश का जो ये भूमिहार क्षेत्र है, उसको लेकर भी संभवतः यही हुआ होगा कि जिन ब्राह्मणों ने हल को छू लिया होगा, यानी जो खेती के कामकाज से जुड़ गए होंगे, उन्हें पूजा पाठी ब्राह्मणों ने अपने इस कर्म से दूर कर लिया होगा और यहीं से फिर भूमिहार समाज की स्थापना हुई होगी। वैसे यह परंपरा बहुत प्राचीन नहीं लगती है, यह ज़्यादा से ज़्यादा मुगल काल में हुई होगी। बहरहाल, बनारस के राजा भी भूमिहार थे, यानी भूमिहार राज भी करते रहे। बनारस राजा भूमिहारों के आधिपत्य में 1725 से 1947 तक रहा। इसके अलावा बेतिया, हथुआ, ठिकारी, तुमकुही, लालगोला आदि राज्य भी भूमिहारों के थे। भूमिहारों ने 16वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत में भूमि के विशाल हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहार के राजपूतों के साथ उन्होंने खुद को इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख जमींदारों के रूप में भी स्थापित कर लिया था। भूमिहार शब्द प्राचीन शब्द नहीं है। इसका प्रयोग पहली बार 1865 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों के अभिलेखों में किया गया था। यह भूमिहार शब्द भूमि से निकला है, जो एक जाति विशेष की भूमि की स्थिति का उल्लेख करता है। यह भूमि और हरा शब्दों से बना है। हरा यानी हरण करना या जब्त करना से है। भूमिहार शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुसार भूमि हरने वाला होता है। यह भूमि को हर यानी माला के समान गले में लगाने वाला होता है। इन दोनों ही अर्थ के अनुसार वे वास्तव में भूमि से प्रेम करते हैं और जमीन की प्राप्ति या रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यह शब्द भूमि के मालिक की स्थिति को दर्शाता है। भूमि में हार प्रत्यय लगने से भूमिहार शब्द बनता है। हार शब्द की व्युत्पत्ति ह्र्य धातु से है, जिसका अर्थ है ग्रहण करना, स्वीकार करना, छीनना, हरण करना, चुराना, बलात्कार करना आदि। अतः जिसने भूमि को प्राप्त किया वही भूमिहार है। अब भूमिहार शब्द का प्रयोग बिहार और उत्तर प्रदेश की एक जाति बाभन के लिए प्रयोग किया जाता है। सरकारी तौर पर 1911 की जनगणना में
बाभनों को भूमिहार ब्राह्मण के रूप में दिखाया गया, जबकि 1901 की जनगणना में बनारस और गोरखपुर में भूमिहारों को ब्राह्मण और आजमगढ़ और मिर्जापुर में क्षत्रिय के रूप में दिखाया गया था। हालांकि 1911 में उन्हें भी ब्राह्मण लिखा गया। बोलचाल में भूमिहार को भूमिहार ब्राह्मण शब्द में बदल भी दिया गया था। हालांकि पूजा पाठी ब्राह्मण और अन्य समाज इसे स्वीकार नहीं करते हैं। कहा जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण शब्द को 19वीं सदी के अंत में इस समाज ने पुरोहित ब्राह्मण वर्ग से संबंधित होने के अपने दावे पर जोर देने के लिए अपनाया था। वैकल्पिक नाम बाभन को बामन यानी ब्राह्मण के लिए अपभ्रंश के रूप में वर्णित किया जाने लगा था। लेखक शिव प्रसाद मिश्र ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास बहती गंगा में भूमिहार को सिंह उपाधिधारी ब्राह्मण लिखा है। हालांकि मिथिला के राजा भी सिंह उपाधिधारी ब्राह्मण ही थे। भूमिहार शब्द ब्राह्मण शब्द के प्रचलित होने की कथा भी रोचक है। बनारस के राजा महाराजा ईश्वरी प्रसाद सिंह ने 1885 ईस्वी में आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के जमींदार ब्राह्मणों की एक सभा बुलाकर प्रस्ताव रखा कि हमारी एक जातीय सभा होनी चाहिए। यानी आज का जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार का, वह जहां भूमिहार रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सभा बुलाने के लिए तो सहमति बन गई, लेकिन सभा का नाम क्या हो इस पर विवाद पैदा हो गया। रास्ता निकालने के लिए एक समिति गठित की गई। समिति ने विचार विमर्श के बाद तय किया कि इस समाज को नया नाम भूमिहार ब्राह्मण कहा जाए। समिति की सिफारिश पर भूमिहार ब्राह्मण शब्द को स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही इस शब्द का प्रचार प्रसार करने का भी फैसला किया गया। और इस तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में इस समाज जो कि बाभन कहा जाता था, उसे भूमिहार शब्द दे दिया गया और भूमि के स्वामी होने के साथ ही वे राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर आगे रहे हैं। राजनीतिक तौर पर भूमिहार कहाँ रहे हैं, इस पर फिर अगली वीडियो लाऊंगा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी ही आऊँगा नई गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।